कन्फेशन। स्टेप्स टू बी फॉलोड वाइल रिकॉर्डिंग कन्फेशन बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट द्वारा कन्फेशन जो रिकॉर्ड किया जाता है उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। सेक्शन 183 में कहा गया है कि एक तो किसके द्वारा कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के किसी मजिस्ट्रेट द्वारा कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा सकता है। कब किया जाएगा, एक तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया जाता है और इंक्वायरी और ट्रायल से पहले ही होना चाहिए। इंक्वायरी और ट्रायल शुरू हो गया तो तब कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसका यूज़ क्या है, कन्फेशन की एडमिसिबल है एविडेंस के तौर पे, इसकी बहुत ही हाई एविडेंशियरी वैल्यू है, ये एक सब्सटेंटिव एविडेंस है। ये कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कोरोबरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्रॉस एग्जामिन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं कन्फेशन की, ये क्वेश्चन आ जाता है। एक तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को बता देगा जो भी कन्फेस करने आया है कि आप बाउंड नहीं हो, यू आर नॉट बाउंड, आप बाध्य नहीं हो कन्फेस करने के लिए। आपने कन्फेस किया तो ये आपको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब चीज़ें कन्फेशन करने वाले को बता दी जाएंगी। दूसरा, मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि कन्फेशन वॉलंटरी है, वह अपनी मर्ज़ी से कन्फेशन दे रहा है। इसमें कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे कि उसे सोचने का समय दिया जा सकता है, उससे पूछा जाएगा कि कस्टडी में कैसा ट्रीटमेंट रहा, कोई मारा पीटा तो नहीं तुम्हें कन्फेस कराने के लिए, कन्फेस करो नहीं तो पिटाई होगी। हैंड्स कफ वगैरह होंगे, हथकड़ी वगैरह होगी, वो हटा दी जाएगी। उसे प्रोटेक्शन का एश्योरेंस दिया जाएगा कि आपको कन्फेशन ना भी किया तो ऐसा नहीं है आपको टॉर्चर किया जाएगा, ऐसा प्रोटेक्शन अश्योर की जाएगी। यदि व्यक्ति कन्फेस नहीं करता है तो उसे वापस फिर उसके बाद पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा। उसका कन्फेशन उसकी लैंग्वेज में, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कोर्ट की लैंग्वेज में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। उस कन्फेशन को उस व्यक्ति को रीड किया जाएगा, उसे सुनाया जाएगा, उसके साइन लिए जाएंगे। उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस कन्फेशन का पूरा मेमो में उस कन्फेशन का पूरा सब्सटेंस जो है, मेन मोटा मोटा जो मैटर है वह, मेन इन्फॉर्मेशन जो है वह मेमो तैयार करेगा, उस पर अपनी साइन हो करेगा। और फिर ये मेमो जो है जिस मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में ऑफेंस आता है उसको फॉरवर्ड कर देगा। हमने ऊपर देखा था कि कन्फेशन डिस्ट्रिक्ट के किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकता है ना। तो मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट है, ये अलग अलग जुरिडिक्शन है, इस मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में ऑफेंस हुआ है, इस मजिस्ट्रेट ने कन्फेशन लिया है, तो ये कन्फेशन लेने के बाद उसको फॉरवर्ड कर देगा इस वाले मजिस्ट्रेट को जिसके जुरिडिक्शन में ऑफेंस हुआ है, जिसका जुरिडिक्शन है उस ऑफेंस को ट्राई करने का। ये हो गया आपका कन्फेशन, बहुत ही शॉर्ट हो गया। नेक्स्ट।